तो बता दीजिएगा वहाँ पर। भौतिक राशि के मापने का जो ये चैप्टर है, इसका अगला जो टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक वो है बीमा। बीमा हम समझेंगे, डायमेंशन। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो व्युत्पन्न इकाई लिखने का तरीका हमने सीखा था। ठीक है, और आज का वीडियो में हम इसमें डायमेंशन सीखेंगे, बीमा सीखेंगे। ठीक है, डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है, ये अगर देखें हम तो जितने भी भौतिक राशि है और उसमें जो व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं, उसको अगर हम मूल भौतिक राशि में व्यक्त करें तो उसमें मूल भौतिक राशि पर जितना उसका घात प्राप्त होता है, वही घात की संख्या एक प्रकार से बीमा कहलाता है। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है उसको यहाँ पर समझ लेना है, क्योंकि प्रश्न में आता है कि किसी भी भौतिक राशि का दिया हो रहेगा और उसकी बीमा क्या होती है, ये देखना होता है। तो एक्चुअली इसमें बहुत माने सरल तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे लंबाई है, तो लंबाई को हम अंग्रेजी में लेंथ जो बोलते हैं, तो उसका पहला कैपिटल लेटर एल ले लेते हैं और इस लंबाई का जो बीमा होगा वो एल लिखाएगा और इस प्रकार से ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, मात्रा की जो अंग्रेजी होती है वो मास, तो इसका जो बीमा होगा कैपिटल एम लिखाएगा। ठीक है, समय मतलब अंग्रेजी में टाइम, तो इसका बीमा कैपिटल टी लिखाएगा। हो गया, और ये तीनों ही राशि मौलिक राशि है और इसका इस प्रकार से बीमा लिखाया हुआ है। लेकिन जब क्षेत्रफल का बात करते हैं तो उसको फिर निकालना पड़ता है सूत्र के आधार पर। जैसे कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं, लंबाई और गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक प्रकार से, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। अगर हम किसी का चौड़ाई मापते हैं तो मेजरमेंट जो है एक प्रकार से लंबाई ही हुआ हो। तो यहाँ पर लंबाई के लिए अगर हम क्षेत्रफल की बीमा लिखेंगे, क्षेत्रफल की बीमा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, लंबाई की बीमा एल और चौड़ाई की बीमा भी एल, और ये दोनों आपस में जब गुना होगा तो एल पर 2 पावर के रूप में लिखा जाएगा। ये सिर्फ 2 बोलते हैं, पावर बोलने का यहाँ जरूरत नहीं होता है, L2। और इसको एक्चुअली फिर वैसे ही हम लोग ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ये ब्रैकेट का इसका इंपोर्टेंस अपने आप में रहता है। ठीक है, तो हम इस तरह से क्षेत्रफल की बीमा का जब बात करेंगे तो ये लिखाएगा L2। हालांकि तो इसका मतलब क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया यहाँ L2। कभी कभी ऑप्शन में जब देता है, जैसे एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि क्षेत्रफल की बीमा निम्नलिखित में कौन सा है, तो इस क्षेत्रफल की बीमा को थोड़ा चेंज करके भी लिखा जा सकता है। कैसे कि इसमें m नहीं है। ठीक है, तो m नहीं है मतलब m पर पावर 0, जिसको m नॉट पढ़ते हैं, और l पर 2 पावर हो गया, और t पर फिर कुछ नहीं है तो t नॉट। इसका मतलब कि इसी का मतलब ये भी हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, m नॉट, L2 और t नॉट। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं फिर आयतन का, तो आयतन के लिए क्या होता है, आयतन का बीमा का जब बात करेंगे हम, तो आयतन के लिए सूत्र वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अगर हम आयतन की बीमा निकालेंगे, आयतन की बीमा, तो लंबाई मतलब L, फिर चौड़ाई के लिए भी L और फिर ऊंचाई के लिए भी L लिखाएगा, मतलब L पर 3 पावर के तौर पर लिखाएगा, है ना, L3। तो इसको फिर इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, m नॉट L3 और t नॉट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आयतन के लिए क्या हो गया, L3 या फिर m नॉट L3 t नॉट। अब घनत्व का बात करते हैं, तो घनत्व के लिए सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, घनत्व के लिए मात्रा बटे आयतन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर घनत्व की बीमा की बात करें हम, घनत्व की बीमा, तो मात्रा की जो बीमा है, मात्रा की बीमा अब देखिए क्या है, m है ना, तो m
बटे में जाएगा, अभी आयतन की बीमा हम यहाँ निकाले L3, तो ये क्या हो जाएगा L3, इस तरह से लिखाएगा। तो इस तरह से होगा m, L जब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर होगा, घातांक के नियम से हम लोग जानते हैं कि जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो ml इनवर्स 3 इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इनवर्स 3, और इसको इस तरह से इसका हो गया ml इनवर्स 3। हालांकि इसको भी तीनों ही आयामों में, जैसे लेंथ, मास और टाइम तीनों में व्यक्त करेंगे, तो ml इनवर्स 3 और t नॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब वेग की बात करते हैं। तो वेग में फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो अगर वेग की विमा का बात करेंगे हम, वेग की विमा तो कैसे निकलेगा, विस्थापन की विमा मतलब विस्थापन एक प्रकार से लंबाई ही होता है, रास्ते की लंबाई होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो वो एक प्रकार से रास्ते की लंबाई ही होता है। तो लंबाई का जो बीमा होगा वही हो जाएगा विस्थापन का बीमा। तो इसका बीमा का जब बात करेंगे तो L ऊपर में रहेगा और नीचे में समय के लिए T हो जाएगा। तो इसका मतलब LT, ये T जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1 लिखाएगा, क्या लिखाएगा LT इनवर्स 1। इसका मतलब वेग की बीमा क्या होगा LT इनवर्स 1, और वेग का जो बीमा होगा वही बीमा चाल का भी होता है। तो इसका मतलब LT इनवर्स, इसको हम चाहें तो M नहीं है तो M नॉट LT इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम फिर त्वरण का बात कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर से बीच में एक अलग से और टॉपिक समझ लेते हैं कि इस बीमा का जो लिखा हुआ है, इससे हम किसी भौतिक राशि का जो इकाई लिखा हुआ है, उस इकाई में अगर वो मौलिक इकाई के रूप में लिखा हुआ है तो उससे भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, चाहे तो मिला करके समझ सकते हैं। तो वो कैसे, जैसे देखिए, जैसे हम क्षेत्रफल का बात कर रहे थे, हम क्षेत्रफल के लिए एक बार दिखा देते हैं। क्षेत्रफल का बात कर रहे थे तो क्षेत्रफल में क्या है, उसका इकाई हो रहा है वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर किसका इकाई होता है, लंबाई का। तो अगर मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे तो मीटर चूंकि लंबाई का इकाई होता है, इसका मतलब L स्क्वायर, देखिए L स्क्वायर से क्या हुआ बीमा बोध हुआ, और मीटर स्क्वायर से क्या हुआ उसका इकाई बोध हुआ। तो हम अगर चाहें तो बीमा अगर हमको समझ में आ जाए तो हम उससे इकाई लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इकाई समझ में आ जाए तो हम आसानी से बीमा को भी उससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम उसी में अगले जो टॉपिक है त्वरण, देखिए त्वरण, तो त्वरण का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हम उसी से निकाल लेते हैं क्योंकि सूत्र से तो निकालना सीख ही गए हैं, तो एक दो उससे भी निकाल करके देख लेते हैं तो और क्लियर इसी में हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर त्वरण की इकाई क्या है ms इनवर्स 2 है। तो m मीन्स मीटर, मीटर किसका इकाई होता है लंबाई का, तो लंबाई के लिए हम क्या लिखेंगे L लिखेंगे, बोलिए, है ना। और s मतलब सेकेंड, समय की इकाई है, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल T लिख सकते हैं, और इनवर्स 2 है तो ये हो जाएगा। इसका मतलब कि त्वरण की इकाई माने जो बीमा होगा LT इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या M नॉट LT इनवर्स 2, बात एक ही है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। तो हम ये बीच में कर दिए कि सूत्र के आधार पर तो हम बीमा निकाल ही रहे हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन सूत्र के अलावे हम चाहें तो अगर हमारे पास इकाई पहले से दिया हुआ है तो उस इकाई को देख करके भी हम बीमा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया त्वरण की बीमा। अब बात करते हैं बल की बीमा। तो बल की बीमा, त्वरण की बीमा देखिए, बल की बीमा के लिए, चूंकि बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है मात्रा गुणे त्वरण। तो इसका मतलब हो गया कि देखिए बल की बीमा अगर निकालना तो मात्रा की बीमा और त्वरण की बीमा को गुणा कर देते हैं। तो मात्रा की बीमा क्या है m होता है मास, और त्वरण की बीमा निकाल चुके हैं हम LT इनवर्स 2। इसका मतलब क्या निकल गया बल की बीमा, बोलिए MLT इनवर्स 2, ठीक है। एक बार मिला लीजिए थोड़ा सा समय दे करके कि ये वाला जो MLT इनवर्स है इसके साथ कैसे मैच करता है। तो देखिए kg, मात्रा की इकाई kg हो गया, तो यहाँ पर उसके लिए लिखा है m,
लंबाई की इकाई मीटर हो गया, उसके लिए यहाँ पर लिखा है एल, और प्रति सेकेंड स्क्वायर है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो समय के लिए टी इनवर्स 2। इसका मतलब अगर मौलिक इकाई के रूप में अगर हमको ये पता रहे तो हम इसकी विमा को आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम बात करते हैं कार्य का, ठीक है। तो कार्य के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है ना। तो बल की जो विमा हुआ वो लिख दीजिए, हम यही लिख दे रहे हैं। बल की विमा क्या हुआ, एम एल टी इनवर्स 2, और उसमें विस्थापन की विमा को गुना कर देते हैं। विस्थापन की विमा कितना है, तो सिर्फ एल है, तो इसको गुना कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या बनेगा, एम एल 2 बार हो गया तो L2 और टी इनवर्स 2 बन गया। ये बन गया किसका, कार्य की इकाई, और जो कार्य की विमा, और कार्य की जो विमा है वही विमा किसका होगा, ऊर्जा का भी विमा होगा, यांत्रिक ऊर्जा के लिए लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम दबाव के लिए। तो दबाव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पर हम लिख रहे हैं कि दबाव के लिए फॉर्मूला होता है मान बल अब बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल के लिए अभी आपने देखा ये वाला होता है, हम यहीं पर विमा लिख रहे हैं एम एल टी इनवर्स 2, और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, L2 होता है ना। तो ये L2 ऊपर चला जाएगा, तो इसके ऊपर में जो L पर एक पावर है, ये 2 पावर ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, M ये बचेगा, देखिए बचेगा ना। L पर 1 पावर था और 2 पावर आकर के माइनस हो गया, तो L पर -1 पावर बचेगा और T पर -2 पावर। तो इस तरह से बचा M L इनवर्स T इनवर्स 2, ठीक है। अब थोड़ा शक्ति का एक बात कर लेते हैं, बस यही है लास्ट। तो शक्ति के लिए क्या होता है, सूत्र होता है कार्य बटे कितना, समय, ठीक है, कार्य बटे समय, है ना। तो कार्य के लिए भी हमने निकाला, कहां पर निकाले, ये निकाले, क्या होता है ML2T इनवर्स 2, ये होता है कार्य के लिए। अब बटे समय के लिए क्या होता है T, तो ये जो T है घातांक के नियम अनुसार से ऊपर जाएगा, तो ये -2 है, और ये नीचे से ऊपर जाने पर एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो क्या बनेगा ML2 और T इनवर्स 3, ये बन जाएगा शक्ति के लिए। तो आज जो इम्पोर्टेंट जितना इसमें बीमा लिखना था हमने आज लिख दिया, और इस प्रकार से आज बीमा का टॉपिक समाप्त हुआ है। भौतिक राशि के मापने से संबंधित कुछ टॉपिक और बचा हुआ है जो हम अगले एपिसोड में इसको करेंगे।